तो भाई आज एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। ये टॉपिक जो है हमारा रिलेट करता है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, ठीक है। तो भाई हमको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैक्सवेल ने अपना राइट हैंड थंब रूल दिया है, ठीक है। अब देखो राइट हैंड रूल अगर बोलता है, ठीक है, तो राइट हैंड रूल हमारा जो है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, ठीक है। वो हमारा जो है फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है वो हमारा करंट की डायरेक्शन नहीं बताता, ना ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो है डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो वो क्या बताता है, ठीक है, वो फोर्स की डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो वो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आज का जो बेसिकली मेरा टॉपिक है वो रिलेट करता है कि मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से। तो भाई मैक्सवेल का जो राइट हैंड थंब रूल है वो क्या कहता है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं एक वायर है या एक कंडक्टर है, उसमें करंट फ्लो कर रही है। अब जो करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, अब करंट की डायरेक्शन हमको कैसे मिली भाई? तो भाई करंट की डायरेक्शन हमको कैसे मिली? करंट की डायरेक्शन हमको पहले से पता थी। क्या पता थी भाई? करंट हमेशा जो है लोअर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाता है, या फिर जो है पॉजिटिव से निगेटिव जाता है, या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जिधर होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन जाता है, या हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर हमारा क्या करंट जाता है। तो करंट की डायरेक्शन हमको पहले से पता है। अगर कोई पूछता है इस क्वेश्चन में कि भैया ये हमारा दिया है और हमने मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लगाया, ठीक है, अगर राइट हैंड थंब रूल लगा रहे हैं तो उनको करंट की डायरेक्शन कैसे मिली, ठीक है। तो भाई कई लोग कह देते हैं भाई मैक्सवेल के ही राइट हैंड थंब रूल से ही मुझे जो है डायरेक्शन मिल गई। नहीं, डायरेक्शन हमको करंट की पहले से पता थी। अब देखो करंट की डायरेक्शन हमको पहले से पता है, तो भाई मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि जिस भी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उस डायरेक्शन में थम्स अप, यानी कि उस डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, अपने थंब को रख देंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा जो है कंडक्टर है और करंट ऐसे जा रही, करंट ऐसे भी जा सकती है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो करंट ऐसे भी जा सकती है, 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 करंट ऐसे भी जा सकती है और करंट ऐसे भी जा सकती है। तो जिस भी डायरेक्शन में करंट जाएगी उस डायरेक्शन में अपने हम थंब को रख देंगे, ठीक। तो मान लेते हैं ऊपर की ओर जा रही है और हम उसको क्या करिए भाई, उस वायर को ऐसे होल्ड करेंगे कि हमारा जो थंब है, ठीक है, वो डायरेक्शन ऑफ करंट को इंडिकेट कर रहा है। तो भैया हमको इसकी डायरेक्शन पहले से पता थी, डायरेक्शन ऑफ करंट, हमने उसी डायरेक्शन में अपना थंब रख दिया। वो चाहे किसी भी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर सकती है, ये हमको डायरेक्शन पता थी। उसके बाद हमने होल्ड किया वायर को। तो ये जो हमारी उंगलियां हैं, ठीक है, ये जो हमारी उंगलियां हैं ये बताएंगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये बताएंगी हमको क्या, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ओके। तो भैया ये क्या हो गया भाई, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अच्छा, अब हम कहते हैं भाई करंट हमारी ऐसे फ्लो कर रही है, मतलब इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो हम अपने थंब को किधर रखेंगे भाई, डायरेक्शन ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक करंट, ओके। और हम इसको ऐसे होल्ड करेंगे तो ये जो डायरेक्शन है, यानी कि ऐसे जो डायरेक्शन आ रही है ये बता रही है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। अच्छा, अब हमारी करंट मान लेते हैं ऐसे फ्लो कर रही है, तो भैया राइट ही हैंड, कई लोग इसे लेफ्ट हैंड से पकड़ लेते हैं ना, ठीक है, गलत हो जाएगा, ठीक। क्योंकि देखो राइट हैंड लेफ्ट हैंड से पकड़ोगे तो ये ऐसे घूमेगा, ठीक है, और राइट हैंड से पकड़ोगे तो ये ऐसे घूमेगा, दोनों में फर्क है। तो भाई इधर की ओर जा रही है, ठीक है, तो हमने अपने थंब को किधर रखा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और ये जो डायरेक्शन है ये ऐसे, ये हमें बताएगी क्या, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मान लेते हैं करंट ऐसे जा रही है तुम्हारी तरफ, तो भाई हम अपने अंगूठे को तुम्हारी तरफ रखे और ऐसे पकड़े तो ये, ठीक है ना, यानी कि ये जो पोर्शन है ये हमें बता रहा है क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, एकदम ऑल क्लियर। अब इसी में एक और रूल जो है हमारे मैक्सवेल साहब दे दिए, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, ठीक है, या फिर स्क्रू रूल से भी ये जाना जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लो करंट इधर फ्लो हो रही है, ठीक, तो हमने थंब को डायरेक्शन ऑफ करंट रखा, तो ये जो हमारी लाइन उंगलियां हैं ये बता रही हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, कॉर्क स्क्रू रूल क्या कहता है भाई, या स्क्रू रूल क्या कहता है? तो इन्होंने ये कहा कि भाई हम जब स्क्रू ड्राइवर से कोई भी स्क्रू को टाइट करेंगे, या कॉर्क से स्क्रू को टाइट कर लेंगे, तो भाई हम जब टाइट करेंगे तो ये कैसे घुमा रहे हैं भाई, ये देखो ये कैसे घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज, ठीक, घड़ी ऐसे घूम रही है,
ठीक है, और हम भी ऐसे घुमा रहे हैं। तो यानी क्लॉक वाइज जब हम घुमाते हैं किसी स्क्रू को या कॉर्क स्क्रू को, ठीक है, तो फिर ये टाइट होता है, अंदर की ओर जाता है, ठीक है ना। तो भाई इनका कहना ये था कि जब हम, ठीक है, ऐसे है और इसको घुमा रहे हैं, तो भाई ये जो हमारा पेंच है या स्क्रू है जो अंदर की ओर जा रहा है, ठीक है, ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या है भाई? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और जो हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं इसको, ठीक है, ये बता रहा है डायरेक्शन ऑफ क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसको थंब रूल से भी देखो, कर लो, देखो ये बता रहा है ना क्लॉकवाइज, ठीक। तो सेम वैसे ही भैया इसको जब ऐसे टाइट कर रहे हैं तो भाई जब ये जो अंदर की ओर जा रहा है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जब हम घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब इसको हम कैसे भी ऐसे भी घुमा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जब घुमा रहे हैं तो ये अंदर की ओर जा रहा है, ओके, और जो ये मैंने क्लॉकवाइज घुमाया दिस इज द डायरेक्शन ऑफ क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो अब इस पे कोई भी क्वेश्चन आएगा गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखना चाहिए। इस पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, इस पे 2 या 3 तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि भाई हमको जो है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से क्या मिलता है, यानी कि किसकी डायरेक्शन मिलती है? तो आंसर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन मिलती है। दूसरा कि भाई मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल है क्या, ठीक है, ये हो गया। तीसरा कि भाई स्क्रू रूल, मैक्सवेल स्क्रू रूल या स्क्रू रूल या राइट हैंड रूल भी बोला जा सकता है, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल है ये, ठीक है। थंब होगा, अगर सिर्फ राइट हैंड होगा तो फ्लेमिंग राइट हैंड हो जाएगा, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल किससे हमें क्या मिलता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, या राइट हैंड थंब रूल होता क्या है। तो ये 3 क्वेश्चन हो गया, ठीक। और एक क्वेश्चन ये हो गया भाई ये स्क्रू रूल या मैक्सवेल स्क्रू रूल ये क्या है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो भाई हमको कैसे लिखना है ये भी क्लियर है। अच्छा, एक चीज और पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सवेल या फिर राइट हैंड थंब रूल एंड स्क्रू रूल, ठीक है। तो डिफरेंस कुछ भी नहीं है, बस उन दोनों का क्या लिख देना भाई, क्या लिखेंगे? डेफिनेशन, बस, उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी ये भी जो है हमें क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताता है, ये भी हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताता है, और दोनों ही एक ही व्यक्ति के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। अब हम जो है मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसमें भी हम बीच में इसको बताएंगे ये कैसे आया, ठीक है। ओके, नाउ क्लास, थैंक यू। तो स्टोरी हम लोग कल सुनेंगे।